हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आइए जुड़ते हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से। हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का शुभ हो। तो आज के कथा प्रसंग में कल का शेष भाग, अयोध्यावासिनाः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां नागतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रूमो अत्र ते किं फलवृन्दं मुज्ज्वलं सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै पीतश्च ते गर्भगता न भूयाः। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते हैं, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के समय श्राद्ध के निश्चित निर्धारित समय में इसका पाठ श्रद्धा के साथ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की इस कथा में अथ षष्ठो अध्यायः सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षे इन महीनों में भी भद्रा, व्यतीतपात आदि
कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्रादि भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवद्र रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चांदों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निःस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिवस से 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदंतर
पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूं। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवन, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिवस तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करे। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुभीते से सध सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम की नहीं। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्तों की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा
सुनने वाले पुरुषों को, रजस्वला स्त्री अत्यंत तेज बोलने वाले, अंत्यज म्लेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। वह सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार आज की कथा का यहीं पर विश्राम। मिलते हैं अगले दिवस की कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।